की आड़ में गंदा खेल रोहिणी माल में देह व्यापार और नशाखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों के साथ बदतमीजी और हाथापाई की गई। दिल्ली लोकतंत्र के साथ नया रंग देखने को मिला। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कोई भी सरकार हो या अधिकारी हो, माफियाओं ने एक ही रट्टा लगा रखा है कि पत्रकार माफियाओं की सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों पर हमला, गाली गलौज करना आम बात हो रही है। लेकिन सरकार अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि पत्रकारों का स्वर का बांध अगर टूट गया तो आम जनता को जवाब देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आम जनता के सच्चे दोस्त ईमानदार पत्रकार ही हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और माफियाओं के पर्दाफाश किया जाता है और इसलिए किसी भी सरकार या अधिकारी और माफियाओं ने एक ही रट्टा लगा पत्रकारों पर आए दिन हमला, गाली गलौज करना, मारपीट करना हर दिन सुनने को मिलता है और उल्टा ही पत्रकारों पर झूठे केस दर्ज करवाने का फैशन बन गया है। देश के अंदर पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही मारपीट की खबरें चलाने को लेकर पत्रकारों को मार देना, झूठे केस में फंसाना, हर तरह धमकी मिलना कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में। समय समय केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और न्यायालय को भी नियम कानून बनाने हैं कि पत्रकारों के साथ जो भी अभद्रता करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सब कानून हवा हवाई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा लोगों की मदद के लिए अधिकारियों और सरकार के पास हर समस्या पहुंचाते, कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करती है। पुलिस की बात जनता तक, जनता की पुलिस। सभी अधिकारियों, पार्षद, विधायकों और सांसदों सभी खबरों कवरेज करने के लिए जनता तक पहुंचते हैं। चाहे धूप हो या सर्दी, चाहे बरसात, वह हमेशा वहां पहुंचते। फिर भी पत्रकार भाइयों को मान सम्मान की बात छोड़ दिए। 2 महिलाएं पत्रकारों ने सूत्र के आधार पर रोहिणी माल में देह व्यापार और नशाखोरी के खिलाफ अड्डे का भांडाफोड़ किया, लेकिन वहां माफियाओं ने पत्रकार के साथ बंदे शब्दों में बदसलूकी और हाथापाई की और एक आदमी को पकड़कर प्रशांत विहार थाने में हवाले किया, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उसको छोड़ दिया और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संवाददाता रेखा दुग्गल की खास रिपोर्ट। अब तक तो कुछ कर नहीं रही, तो अब करूँगी। छुपा ले, फेस छुपा ले अब अपना। हाँ तो हम तो छुपा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मैडम, हम तो कुछ करेंगे। रेखा जी, क्या हुआ आपके साथ? अपना परिचय दीजिए। दरअसल मेरा नाम रेखा दुग्गल है। ओपन चैनल 24 न्यूज की मैं पत्रकार हूँ और ये मेरी साथी पत्रकार है स्वाति जी, जो कि संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल की पत्रकार है। हमें हमारे सूत्रों के से ये पता चला कि रोहिणी के सिटी सेंटर मॉल में जिस्म फिरोशी और अवैध नशाखोरी का अवैध रूप से कारोबार चल रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे ये देखने के लिए क्या वाकई में ये बात ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे पास वीडियोस भी आई। हमारे सूत्रों ने वहाँ से वीडियो वगैरह भी हमारे साथ शेयर की, जो कि बहुत ज्यादा गलत उसमें चीजें दिखाई दे रही थी। खुलेआम सेक्स वर्कर जो है वो सेक्स करती नजर आ रही थी और ड्रग्स लेती हुई वो सभी नजर आ रही थी। तो हम लोग सिटी सेंटर मॉल पहुंचे, तो वहाँ जब मैं और मेरी साथी पत्रकार स्वाति ग्राउंड फ्लोर पर ही रुक गई। चौथे फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर ये सब चल रहा है और मेरे साथी जो पत्रकार है, कैमरामैन, वो ऊपर गए देखने के लिए। तो वाकई में वहाँ पर ये सब चल रहा था। लेकिन जब मेरे साथी वापस आए, हम बाहर निकलने लगे मॉल से, तो वहाँ उस स्पा सेंटर के कम से कम 15 लड़के हमारे पीछे पीछे बाहर मेन रोड तक आए और हमारी वीडियो बनानी उन्होंने सबने शुरू कर दी, जिसका पूरा वीडियो हमारे पास है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमारी साथी पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर दी, हमें गाली गलौज उन्होंने की, हमें जान से मारने की धमकी दी। हमने सारी चीजें कंप्लेंट में जो है वो दर्ज कराई है, लिखी है और इसकी रिसीविंग हमने ले ली है। हमें किडनैप करके जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि तुम्हें भी यहीं बिठाएंगे और तुमसे भी यहीं धंधा कराएंगे और यहाँ से अब तुम नहीं जाओगी, हम तुम्हें यहीं रखेंगे और तुम भी यहाँ बैठ के धंधा करोगी। हमारे साथ मेरी साथी पत्रकार के साथ काफी मारपीट की गई है, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है और काफी गाली गलौज, शरीर को भी काफी गलत तरीके से उन्होंने छुआ है, छाती पर भी हाथ मारे हैं हम लोगों की। और मेरी साथी पत्रकार की सोने की अंगूठी थी, जो कि इनकी शादी की थी, वो वहाँ झगड़े में गिर गई है। हम लोग आए थाने में, हमने अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई, एसएचओ साहब से बात की, उनको सारी चीजें जो है हमने बताई। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि उस मॉल के ऊपर एक्शन किया जाएगा, क्योंकि ये जो मॉल चल रहा है ना, ये सिर्फ अकेला मॉल उसमें शामिल नहीं है। उस पूरे मॉल का जो है वो स्पा सेंटर का जो मालिक है वो भी, मॉल का मालिक भी, मॉल का मैनेजर भी, और यहाँ तक कि मॉल के अंदर जितने सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है वो सभी उसमें मिले हुए हैं। क्योंकि जब हमारे साथ मारपीट हुई और हमारे बाकी सीनियर पत्रकार मौके पर पहुंचे हमारे बचाव के लिए,
तो जब वो सब मॉल के अंदर जाने लगे तो हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें मॉल के बाहर ही खड़ा कर दिया और बोला गया कि आप लोग अंदर एंट्री नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम अंदर की कोई भी चीज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इसमें स्पा सेंटर के साथ पूरा का पूरा मॉल का मालिक, मैनेजर, सुपरवाइजर और साथ में जो सिक्योरिटी है वो पूरा मिला हुआ है। सबकी मिली भगत से वहाँ पर जिस्म फिरोशी का और नशाखोरी का धंधा चल रहा है। एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। अब वो एक्शन क्या होगा, किस तरीके का एक्शन होगा, वो वक्त बताएगा कि वाकई में उस जगह को बंद कर दिया गया है। और जो मारपीट हम लोगों के साथ की गई है उसमें से एक बंदा जो है व्हाइट शर्ट में है, वीडियो में भी आप साफ साफ देख पाएंगे, वो अंदर थाने में मौजूद है। लेकिन जो बाकी के 14-15 लड़के थे वो यहाँ नहीं बुलाए गए हैं, सिर्फ एक लड़के को यहाँ पर बिठाया गया है। अब उन लड़कों पे क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, क्या स्पा पर कार्रवाई होगी और क्या मॉल के मालिक पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये सब चल रहा है। तो अब ये आगे हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या एक्शन हुआ है, एसएचओ साहब ने क्या एक्शन लिया है। रेखा जी, किस तरीके से देखते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पत्रकारों पे इस तरीके से हमला होना, जबकि पत्रकार देश के सबसे कम माना जाता है और उसके बाद में जब उस हकीकत दिखाने जाते, सच्चाई दिखाने जाते, उसके बाद उस पर हमला हो जाता है। सर दरअसल बात ये है ना कि जो गैर कानूनी काम करते हैं उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है और उनसे पैसा भी वसूली करती है। लेकिन जो हम पत्रकार होते हैं, हम जो सच्चाई दिखाते हैं, तो उसके बाद वो सारे काले धंधे, गैर कानूनी धंधे बंद हो जाते हैं। तो फिर एक तरह से उनको नुकसान होता है ना। तो हमारे साथ तो वो लोग भी मारपीट करते हैं, हमारी शिकायतें भी दर्ज नहीं होती है। और अभी देखिए आप, सिर्फ एक नंबर मिला है हमें, जिसे डीडी नंबर कहा जाता है, सिर्फ वो मिला है। एफआईआर अभी दर्ज नहीं की गई है। महिला पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है बाकायदा सड़क के ऊपर, वहाँ सरकारी पुलिस के कैमरे भी लगे थे, लेकिन अभी तक आरोपियों को उठा के नहीं लाया गया। सिर्फ एक लड़का पकड़ा गया है जो कि अपने मुंह से ये कह रहा है कि वो उनके साथ था ही नहीं, लेकिन वो था, वहाँ मौजूद था। लेकिन बाकी के लड़कों को नहीं पकड़ा गया है। स्पा का मालिक भी वहाँ मौजूद था और पूरे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन चौथा स्तंभ कहने से कुछ नहीं होता सर। पत्रकार को उसका पूरा मान सम्मान और उसकी सुरक्षा देनी बेहद जरूरी है, नहीं तो इस दिल्ली के अंदर अवैध ये जो धंधे चल रहे हैं ना, ये और भी बढ़ेंगे और आने वाली जनरेशन को बिल्कुल खराब कर देंगे। क्या लगता है मैम, सरकारों को, प्रशासन को, क्या पत्रकारों को एक सेफ्टी के तौर पे कुछ मतलब क्या नाम है देना चाहिए, या फिर क्या कोई ऐसा रूल लाना चाहिए जिससे जो पत्रकार है वो अपना कुछ मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल एक रूल ऐसा बनना चाहिए कि पत्रकार के साथ कहीं भी कुछ भी घटना घटती है तो ऑन द स्पॉट उन आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर की जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए और पत्रकार की सुनवाई हो। साथ ही पत्रकार की सेफ्टी के लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए और ये नियम, ये बनना चाहिए, ये कानून, जो कि बेहद जरूरी है।